ये देखिए मेरी मेहंदी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विथ होम एंड किचन। तो आज का व्लॉग हरितालिका तीज के दिन का है। मैं सुबह एक बार नहा चुकी थी, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ घर के काम के लिए, क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी क्योंकि मेरा व्रत था। तो दोनों रूम की मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। क्लीनिंग वगैरह हो गई है सारा कुछ, बस बेडशीट ही चेंज करना बाकी रह गया था, तो वो मैं कर ले रही हूँ। हरितालिका तीज व्रत जो होता है वो सुहागन औरतें रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो मैंने भी ये व्रत रखा है। शादी के बाद से ये व्रत हम लोग के यहाँ शुरू कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 बार नहाएं। तो एक बार तो सुबह उठ के बिना बात किए ही नहाने चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो है दोबारा स्नान होता है घर के सारे काम निपटाने के बाद। तो यहाँ ये सारे मैं काम निपटा रही हूँ। तो साथ ही भजन वगैरह भी चल रहा था और मेरे काम भी हो रहे थे। उसके बाद सब काम हो गया, फिर मैं नहा के दोबारा आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मीन्स घर का जो मंदिर है हम लोग का, उसमें मैं पूजा करने जा रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर हम दोनों मिलके गए थे मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान को जल भी मैंने वहाँ चढ़ाया था। हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली थी। हर साल वो तीज पे मेरे लिए मैं व्रत रखती हूँ उनके लिए, और वो मेरे लिए छुट्टी ज़रूर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन हरितालिका तीज व्रत का, और आज मेरा व्रत है, निर्जला व्रत है। तो मैं सुबह उठ के एक बार नहा ली थी, फिर अभी दूसरी बार नहा करके मैं पूजा करी हूँ। बाल वगैरह धुल लिया मैंने, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज हस्बैंड ने छुट्टी लिया है, तो बस अभी मैं पूजा करी हूँ और मैंने दिया, आपको भी दिया है। तो आज मैं क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पीछे आपको भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप आपको सुनाई दे रहा होगा। तो सुबह से आज यही चल रहा है, और अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जैसा जो होगा मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। शाम को पूजा वगैरह करना है, क्या पहनूँगी, कैसे तैयार होंगी, हर चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्लॉग में मेरे साथ आज बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए, और ये मैं ईयरिंग लेकर आई थी एक दिन पहले जब मैं गई थी चूड़ी वगैरह लाने। तो मैं नया ईयरिंग लेकर के आई थी आज के लिए पहनने के लिए।
तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और मैंने यहाँ पे आवाज़ बंद कर दी क्योंकि गाने वगैरह चल रहे थे तो कॉपीराइट आने के चांसेस थे, इसलिए मैंने यहाँ आवाज़ म्यूट कर दी। और पूरा टाइम मेरा भजन चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और चल दिए थे हम लोग मंदिर जाने के लिए। तो ये मैंने गंगा जल के साथ जल भर लिया था लोटे में, और फूल और अक्षत सारा कुछ मैंने इसी में डाल दिया था। और मंदिर पे हम लोग पहुँच गए तो यहाँ माता रानी का श्रृंगार चल रहा था। मैं यहाँ पे जल भगवान को चढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आई थी मैं माता रानी के मंदिर में भी दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी ये मंदिर का दर्शन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। तो आज ये थे तो इन्होंने बोला कि चलो मंदिर होकर आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो आज के दिन दर्शन करने को मिल गया। वरना ये थोड़ा दूर पड़ जाता है घर से, तो मैं अकेले नहीं आ पाती हूँ क्योंकि और कोई है नहीं साथ में आने वाला, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेले नहीं आ पाती हूँ। तो ये रहते हैं तो फिर मैं इनके संग आ जाती हूँ। तो मैं रात को मेहंदी नहीं लगा पाई थी, सेवई वगैरह बनाने में टाइम लगा और फिर मेरे सर में ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैं रात को नहीं लगा पाई। और फिर मैं मंदिर से आकर के मैंने मेहंदी लगा ली अपनी। तो देखिए मेरी मेहंदी, मैंने इनका नाम भी लिख दिया है। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी बताइएगा। मुझसे जैसी बन पड़ी वैसी मैंने लगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी मेहंदी लग गई मेरे हाथ में। और यहाँ मैं एक्साइटमेंट में आप लोग को मेहंदी दिखा रही थी और ये बोल रहे थे कि अभी इतनी डार्क चढ़ी नहीं है और तुम अभी से दिखाने लगी। और शुभी स्कूल से आई तो उसके बाद बोली मम्मा चलिए थोड़ी देर डांस करते हैं। तो हम दोनों जुट गए थे यहाँ डांस करने में। मैंने ये ड्रेस पहनी थी तो हम दोनों साथ में मस्ती कर रहे थे ताकि आलस ना आए, क्योंकि इसमें सोते नहीं हैं, कुछ और करते नहीं हैं। तो नाच गाना भजन कीर्तन यही। और मैं यहाँ अकेली हूँ तो फिर मैं अकेले ही बच्चों के संग लग जाती हूँ। और तो ये लहंगा है जो मैं तीज के लिए मैं पहनूंगी, तैयार होंगी, अभी आप देखेंगे। तो ये लहंगा मैंने अपने देवर की शादी के लिए लिया था, पर वहाँ जाना कैंसिल हो गया तो मैंने ये तीज पे पहन लिया। और ये साड़ी जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये मेरे मायके की साड़ी है, मेरे मायके साइड की है। तो इस बार मैं गई थी तो मम्मी ने तीज के लिए दिया था, तो वो मैं रख ले रही हूँ, वो मैं सुबह में पहनूंगी। और यहाँ मैं पूजा की वक्त तैयारी वगैरह कर रही थी तो फल वगैरह ये सारे फूल ये सब धुल के मैं यहाँ पे इकट्ठा एक जगह रख ले रही हूँ, क्योंकि अब फिर तैयारी का टाइम हो गया था। तो मैं तैयारी करके उसके बाद फिर तीसरी बार मैं नहाने के लिए। तो हरितालिका तीज व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। और मेरे पास ये नई पायल थी, मैंने पुरानी पायल को एक्सचेंज करके जब घर गई थी तब मैं लेकर के आई थी, तो मैंने इसको नहीं पहना था, इसीलिए रख दिया था कि तीज पे इसको पहनूंगी। तो वो मैं पहन ले रही हूँ। और यहाँ ये देखिए मेरी चूड़ियाँ, हालांकि लहंगे से बिल्कुल मैच नहीं करती हुई मिली मुझे, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही थी ये मुझे। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मेहंदी वगैरह भी रच गई थी। तो तैयार होने पे मज़ा आता है। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, सिंपल मेकअप रखती हूँ मैं, क्योंकि फिर स्किन में खुजली होने लगती है। क्योंकि आज मैं यहाँ पे भी उमस भरा मौसम था, बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं अपना मेकअप बिल्कुल ही सिंपल रखती हूँ। और थोड़ा सा मैंने आई शेडो वगैरह लगाया था। और यहाँ देखिए ये सारा तैयार हो गई थी, तो फिर मुझे लास्ट में आलता लगाना था, तो मैंने आलता भी लगा लिया। और हस्बैंड भी नहा कर आ गए हैं और वो तब तक पूजा की तैयारी करवा रहे हैं। चौकी वगैरह वो लगाने लगे थे, वो हर साल ऐसे ही तैयारी करवाते हैं मेरी व्रत में, पूजा में, सारा कुछ में, तो हेल्प हो जाती है बहुत अच्छे से। तो वो सारा कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे मैं ये थैले में जो देख रहे हैं उसमें मैंने सुहाग का सामान लाया था जो मैं चढ़ाऊँगी पूजा में, तो वो सब मैं एक प्लेट में करके निकाल ले रही हूँ, तो कुछ रह ना जाए वही मैं चेक करके रख।
तो हर कोई अपनी स्वेच्छा के हिसाब से सारा कुछ चढ़ाता है। मुझे जितना पता है और मुझे जितना सामान मिल जाता है मैं वही लेकर के चढ़ाती हूँ। तो हर साल मुझे इतना सामान मिल पाता था तो मैं उसी हिसाब से हर साल वही चीज़ें ही लेकर के भगवान को चढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर ये चढ़ाया हुआ सामान जो है उसमें से सुहाग अगले दिन सुबह लिया जाता है और फिर जो है वो पंडित जी के यहाँ मंदिर में दे दिया जाता है। तो आप लोग भी देख लीजिए कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है और मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो यहाँ चौकी पे आसन लग गया था, मैं चौक बनाना मेरा रह गया था तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बना दे रही हूँ चौकी के दोनों साइड। और बाकी आसन पे मैंने टीका वगैरह लगा दिया था हल्दी का, तो शुभ हो गया। और फिर हम लोग पूजा मिलके कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई बार दिमाग से चीज़ें स्लिप कर जाती हैं, सामने रखी हुई चीज़ें भी ध्यान नहीं रह पाता है, तो वही हो गया। कोई बात नहीं, भगवान सबकी जो है गलतियाँ क्षमा करते हैं। तो पूजा में फिर मैंने सारा कुछ विधि किया, उसके बाद मैंने सुहाग का सामान सारा कुछ चढ़ा दिया। और फिर यहाँ पे कथा कहनी होती है तो फिर मैंने कथा भी कर ली थी और फिर हम लोगों ने मिलके आरती कर लिया था। तो यहाँ मैं कथा करने जा रही हूँ, उसके बाद हमने आरती भी कर ली थी। और फिर यहाँ पे इनका आशीर्वाद लिया मैंने और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था, क्योंकि मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम लहंगा पहना था। शादी में मैंने लहंगा पहना था, उसके बाद नहीं पहनी थी, तो बच्चे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। और ये नेक्स्ट डे भोर की ये क्लिप है, ये सुबह 5 बजे की है। तो मैं उठ गई थी, नहा धो के मैंने ये साड़ी पहन लिया, मम्मी ने दिया था मुझे, मेरी मम्मी ने, मायके साइड की ये साड़ी है, तो ये मैं पहन ली थी और तैयार हो गई थी। और इस समय की जो सारी क्लिप्स हैं वो हस्बैंड ने क्लिक किया, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे जो विधि होती है उसे सुहाग लेना कहते हैं, तो इसके बाद ही हमारा ये व्रत संपूर्ण होता है। तो यहाँ पे मैं ये सारा कुछ कर ले रही हूँ, पूजा का विधान कर ले रही हूँ। मैंने रात को ही चने भिगा के रख दिए थे, हमारे यहाँ चने को जाय बोलते हैं, जाय घोटना बोलते हैं। तो वो चने मैंने भिगा के यहीं पे रख दिए थे और ग्लास में पानी लेकर मैं बैठ गई हूँ। तो पहले मैं सुहाग ले लूँगी, भगवान को, माता रानी को सिंदूर वगैरह लगा करके पूजा कर लूँगी और सुहाग का सारा सामान मैं ले लूँगी। और यहाँ मैं सुहाग का सामान अपने आंचल में ले ले रही हूँ। और ये जो है ये कपड़े का टुकड़ा, इसे चीर बोलते हैं, तो इसे आंचल के कोने में बांधा जाता है। तो वही मैं बांध रही थी यहाँ पे। उसके बाद में बाकी जो चढ़ाया हुआ सामान है वो सब
अपने आंचल में रख लूँगी। फल वगैरह जो है वो मैं अपने आंचल में ले लूँगी, तो इसे सुहाग लेना बोलते हैं। और इसके बाद मैं बिछिया बदल लूँगी। यहाँ पे बिछिया हम लोग के ससुराल साइड में चढ़ाया जाता है, और फिर सुबह जब सुहाग लेते हैं तभी वो बिछिया भी वहाँ पे ही पहनते हैं। तो ये सारा कुछ मैं कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने ये 5 चने के दाने ले लिए हैं। पहले हमें चारों दिशाओं में से एक एक चना फेंकना होता है और एक ऊपर आसमान की तरफ। 5 चने ऐसे फेंकने के बाद उसके बाद फिर 5 चने और लेकर के मुझे एक साथ ही इसे ग्लास के पानी के साथ घूंटना होगा, तब हम मेरा व्रत ये संपूर्ण होता है। तो हर साल मैं ऐसे करती हूँ, मम्मी लोग को देखा है मैंने ऐसे ही करते हुए, तो वैसे ही मैं करती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा व्रत और विधि सारा कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाए। और ये मेरा सिंदूरा है, जिससे मेरी शादी का सिंदूरा बोलते हैं, तो हम लोग इसे पूजा के साथ ज़रूर रखते हैं और इसका भी सिंदूर मैं लगाती हूँ तीज के दिन। तो वही मैं लगा करके और फिर मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ भगवान का। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने मेरे लिए चाय बनाई थी और थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह उन्होंने ही शूट किया था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी और मेरा लहंगा आपको कैसा लगा, इवन मेरा लुक आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। बाय फ्रेंड्स।